हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी इन्फो एज, जिसको आप नौकरी के नाम से भी जानते हैं। कंपनी और कंपनी के बिजनेस के बारे में जानकारी लेंगे। आगे सेक्टर में क्या संभावनाएं कंपनी में हो सकती है, उसके बारे में भी एक व्यू लेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और साथ ही सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर करेंगे और अंत में चार्ट के कंपनी की प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इन्फोएज नौकरी.com भारत के प्रमुख इंटरनेट आधारित व्यवसायों में से एक है। कंपनी को 2 दशकों से अधिक की अवधि में विभिन्न डोमेन में ब्रांडों का एक पोर्टफोलियो विकसित किया है जो मुख्य रूप से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी अपने प्रमुख ब्रांड नौकरी.com के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया संचालित करती है। कंपनी अपने पोर्टल 99acres.com के माध्यम से ऑनलाइन रियल एस्टेट व्यवसाय और जीवन साथी.com के माध्यम से ऑनलाइन व्यवहारिक वर्गीकृत व्यवसाय और अपने पोर्टल शिक्षा.com के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा वर्गीकृत व्यवसाय का संचालन करती है। इन्फोएज लिमिटेड के पास पूरे भारत में 43 शहरों में 62 कार्यालयों का एक बड़ा नेटवर्क है। कंपनी ने नौकरी गल्फ.com वेबसाइट के साथ खाड़ी देशों में भी प्रवेश किया और वर्तमान में इसके कार्यालय दुबई, बहरीन, रियाद, अबू धाबी में है। पिछले दशकों में इन्फोएज ने उन व्यवसायों में निवेश करके भी विस्तार किया है जिनके बाद अवधारणा और शुरू में अलग उद्यमशीलता उन्मुक्त प्रबंधन टीमों द्वारा विकसित किया गया है। इनमें से प्रत्येक व्यवसाय को इन्फोएज ने इनपुट के साथ बाहरी रूप से प्रबंधित किया है। और इसकी निवेशित कंपनियों पर अगर नजर डालें तो उनमें जोमेटो, पॉलिसी बाजार, .com आदि कई कंपनियां हैं जो जिसमें कंपनी निवेशित है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करें तो कपिल कुमार कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। संजीव बख्शांदी फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है और हितेश ओबरा एक कंपनी के को प्रमोटर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं कंपनी के। और चेतन ठक्कर फुल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ और आशीष गुप्ता कंपनी के डायरेक्टर हैं। वही गीता माथुर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरमैन ऑडिट कमेटी की और शरद मलिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और सौरभ श्रीवास्तव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बाला देशपांडे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नरेश गुप्ता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कार्य करते हैं कंपनी के बोर्ड में। और शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रमोटर कंपनी में 38.40 की होल्डिंग रखते हैं, तो वहीं एफआई कंपनी में 37.70% की हिस्सेदारी रखते हैं। और जो नॉन इंस्टीट्यूशन है उसकी कंपनी में 10.22% की हिस्सेदारी है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी में तकरीबन 11% की हिस्सेदारी रखते हैं और इंश्योरेंस कंपनी में 2.4% की हिस्सेदारी रखते हैं। और बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की तो मार्केट कैप कंपनी का तकरीबन 76,623 करोड़ का है। ईपीएस कंपनी का 660 का है और पी रेशियो आप देख पा रहे हैं कंपनी का 9.01 पर है। और अच्छी बात कि कंपनी का डेट
डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 पर है, यानी कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है दोस्तों। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी रही हो। तो इन्फो एज उनमें से एक है और कंपनी साथ ही साथ अपनी नेट वर्थ को भी लगातार गेन करती आ रही है। पिछले 10 साल से आप देख पा रहे हो कंपनी 527 से लेकर 5,660 करोड़ पर कंपनी अपनी नेटवर्थ को लेकर आई है। और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ तो कंपनी 76,623 करोड़ की मार्केट कैप के साथ कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग, कंपनी का पी रेशियो 9.01 पर है, यानी कंपनी मार्केट दिग्गज होने के साथ साथ ही वैल्यूएशन में भी कंपनी लीडर लग रही है। आप देख पा रहे हो कंपनी का सबसे सस्ते वैल्यूएशन कंपनी के, जो कि काफी अट्रैक्टिव करते हैं। और कंपनी की सेल्स पर अगर नजर डालें तो कंपनी ने ईयर एंड में 1120 करोड़ की सेल दर्ज की है। तो वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने 1620 करोड़ का अपने सेक्टर में से जुड़ी कंपनियों में सबसे अधिक का प्रॉफिट कंपनी ने ईयर एंड में दर्ज किया है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। स्टॉक्स ने तकरीबन 1 साल 1.5 साल के दौरान निचले लेवल से अच्छी तेजी दिखाई है। तकरीबन स्टॉक्स 1500-1600 के लेवल से 7,500 तक के हाई स्टॉक्स ने लगाए हैं और लगातार स्टॉक एक अपर चैनल में ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो उन्हीं लेवल के पास स्टॉक अभी आ चुका है जिस ट्रेंड लाइन को स्टॉक पिछले 1.5 साल से रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। तो एक बात इसके बारे में बताना चाहेंगे कि दोस्तों, ये पहली बात तो ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है जो केवल इन्वेस्टमेंट के तौर पर मार्केट में निवेश करते, तो उन्हीं के हिसाब से वो ही इसमें कंपनी को फोकस करे। तो अगर स्टॉक्स 5500 के लेवल के आसपास अगर खरीदारी का मौका दे, अगर आता है किन्हीं कारण से, तो स्टॉक्स में जरूर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरह से ऑल ओवर मार्केटों में गिरावट देखी जा रही है, अगर स्टॉक किन्हीं कारणों से इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक भी कर देता है तो स्टॉक पर नेगेटिव व्यू नहीं होगा। स्टॉक पर केवल साइडवेज उसको मानेंगे कि इस ट्रेंड को छोड़कर स्टॉक अभी साइडवेज हो जाएगा कुछ समय के लिए। बाकी स्टॉक्स में आपको तेजी का ही आपका नजरिया रहना चाहिए। जब तक 5,000 के लेवल के ऊपर है तो स्टॉक्स में लॉन्ग नजरिए के हिसाब से स्टॉक्स में तेजी का ही व्यू आपका रहना चाहिए। और जिस तरह से इसकी इन्वेस्टेड कंपनी जोमेटो और पॉलिसी बाजार को अच्छा शानदार रिस्पॉन्स मिला है कंपनी में, और कंपनी डेट फ्री है दोस्तों, कोई कंपनी पर कर्ज नहीं है और अपने सेक्टर की लीडर कंपनी और अच्छे पी वैल्यूएशन पर कंपनी का पी रेशियो ट्रेड कर रहा है। तो हमारे हिसाब से स्टॉक्स को जरूर अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के दौरान केवल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।